क्या आपने कभी सोचा है कि जो गुड़ और तेल आप रोजाना या फिर व्रत में इस्तेमाल करते हैं वो असल में कैसे बनता है? क्या ये सच में उतना ही शुद्ध और उतना ही फायदेमंद होता है जितना कि आपको बताया जाता है, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है? आज हम आपको इस मीठे और सेहतमंद दिखने वाले गुड़ और तेल के प्रोसेस की असली कहानी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें पारंपरिक तरीके से बनने वाले शुद्ध गुड़ की तुलना में फैक्ट्री में बनने वाले गुड़ और रिफाइंड तेल की हकीकत सामने आएगी। ट्रेडिशनल गुड़ को बनाने का तरीका भले ही थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन ये पूरी तरीके से नेचुरल ही होता है। वहीं फैक्ट्री में बनने वाले गुड़ की चमक धमक के पीछे क्या सच में कोई छिपी हुई सच्चाई है? उधर रिफाइंड ऑयल की बात करें तो इसका प्रोसेस सुनने में भले ही हाईटेक लगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बार बार गर्म किया जाता है और इसमें कई तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं? क्या ये सच में सेहत के लिए सही है, या फिर हम हर दिन अपनी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? इस पूरे प्रोसेस को समझने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड़ बनाने का प्रोसेस दो तरीके से होता है, एक ट्रेडिशनल और दूसरा एडवांस फैक्ट्री सेटअप। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से गन्नों को काटकर गुड़ मैन्युफैक्चरिंग करने की जगह पर लाते हैं, जिसके बाद गुड़ बनने की प्रोसेस यहाँ पर शुरू होती है। गुड़ को बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने से रस को निकाल लेते हैं, जिसके बाद इसको 4 कढ़ाइयों के जरिए बनाया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले कढ़ाई में इसको डालकर उबालते हैं, जिसके बाद इस रस को दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं जो कि और भी गर्म होती है। उसके बाद इस रस को तीसरी कढ़ाई में ट्रांसफर करते हैं जो कि उन दोनों की तुलना में गर्म होती है। वहीं आखिर में चौथी कढ़ाई में डालकर इसको पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं। वहीं जब ये रस उबल रहा होता है ना, तब इसमें से सारी इम्प्योरिटी हटाने के लिए वर्कर्स इसमें शुक्लाई का पौधा डालते हैं, जिसको कि सबसे पहले काट कर पानी में गला देते हैं, जिसके बाद शुरू की 3 कढ़ाइयों में इस पानी को थोड़ा थोड़ा मिलाते हैं। साथ ही इस प्रोसेस के दौरान सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे गुड़ एक से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी कढ़ाई में फिल्टर हो रही है, जिसके बाद ये चौथी कढ़ाई में पूरी तरीके से गुड़ की तरह दिखने लगता है। जिसके बाद इसको वर्कर्स निकाल लेते हैं, जहां पर इसको हाथों की मदद से ठंडा करते हैं। उसके बाद इसको सांचों में भरकर गुड़ का शेप देते हैं। ट्रेडिशनल गुड़ महंगा होता है लेकिन शुद्ध भी होता है। ट्रेडिशनल गुड़ कैसे बनता है, ये जानने के लिए अब हम जानते हैं कि फैक्ट्री में गुड़ कैसे बनता है। जी हाँ, एडवांस्ड मशीनों के साथ दरअसल फैक्ट्री में गुड़ बनाने का सबसे पहला स्टेप है गन्ने की कटाई। जी हाँ, जब गन्ने की फसल पूरी तरीके से पक जाती है ना, यानी कि जब इसमें अधिक से अधिक रस आ जाता है, तब इसकी कटाई करी जाती है। कटाई के तुरंत बाद इसको ट्रैक्टर या फिर ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। जब गन्ना फैक्ट्री में पहुंच जाता है, तब वर्कर्स प्रोसेस को शुरू कर देते हैं, जिसमें कि सबसे पहले गन्ने को अंदर ले जाते हैं। उसके बाद अब गन्ने को एक क्रशर मशीन में डालते हैं, जहां पर इसे दबाकर उसका रस निकाला जाता है। ये मशीन कई रोलर से बनी होती है जो कि गन्ने को अच्छे से दबाकर उसका रस निकाल देती है। साथ ही गन्ने से रस निकलने के बाद जो रेशा बचता है ना, उसे बगास कहते हैं और इसे ही फैक्ट्री में ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है रस को साफ करने की, क्योंकि जब गन्ने का रस निकाला जाता है ना, तब उसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, जैसे कि मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े और गन्ने के रेशे। इन सबको हटाने के लिए रस को फिल्टरिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे कि एकदम शुद्ध रस तैयार हो जाता है। वहीं अब जो शुद्ध गन्ने का रस निकाला गया है ना, उसको पाइप की मदद से वर्कर्स बड़े बड़े कंटेनर्स में निकाल लेते हैं, जिसके बाद उसको उबालते हैं। वहीं इस प्रोसेस में पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाता है और रस गाढ़ा होने लगता है। आप देख सकते हैं कि रस गाढ़ा होने के साथ साथ उसके ऊपर सफेद झाग भी आ रही है, जिसको कि वर्कर्स चलनी की मदद से अपने हाथों से निकालते हैं। निकलने के साथ ही गुड़ बनाने के लिए तापमान बहुत मायने रखता है। अच्छे तापमान में ही गुड़ बन सकता है, क्योंकि गुड़ के अंदर मौजूद वैक्स आसानी से उसको नहीं छोड़ती, इसलिए हाई टेम्परेचर में ही इसको पकाया जाता है। जब रस पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाता है और इसका रंग सुनहरा या फिर भूरा हो जाता है ना, तब इसको कुछ इस तरीके से अपने आप कंटेनर ओपन करके फाइनल फिल्ट्रेशन के लिए वर्कर्स भेज देते हैं, जहां पर कि एक चलनी की मदद से इसको फिर से छान लिया जाता है। बाद में इसे ठंडा करने के लिए अलग अलग सांचे यानी कि मोल्ड्स में इनको डालते हैं। वहीं यहाँ पर मोल्ड्स में कुछ वर्कर्स मैनुअली भी इसे ठंडा करने के लिए घुमाते हैं। साथ ही ये ऑटोमेटिक स्टार्टर भी गुड़ को घुमाता है, जिससे कि ये बिना चिपके जल्दी से ठंडा हो जाता है। वहीं गुड़ के पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद इसको वर्कर्स ट्रेस में फैलाकर अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक ड्रायर मशीन में कुछ देर के लिए और सुखाते हैं, ताकि बची हुई सारी नमी खत्म हो जाए।
आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये मशीन करीब 100 किलो गुड़ एक बार में सुखा सकती है। जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि गुड़ बनकर रेडी है। तो अब भाई बारी आती है इसको पैक करने की। गुड़ को नमी से बचाने के लिए इसको प्लास्टिक की थैलियां, बैग्स या एयर टाइट कंटेनर्स में वर्कर्स पैक करते हैं। इससे ये लंबे समय तक खराब नहीं होती है और इसकी मिठास बनी रहती है। हालांकि गुड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये पाचन को सुधारता है, खून को साफ करता है, शरीर को ऊर्जा देता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एनीमिया, हड्डियों की कमजोरी और सर्दी जुकाम में लाभकारी है। ये त्वचा को भी निखारता है। फैक्ट्री में गुड़ कैसे बनता है, ये समझने के बाद अब आइए समझते हैं कि फैक्ट्री में रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है। तो फैक्ट्री में रिफाइंड ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले सप्लायर्स फैक्ट्री में सोयाबीन लाते हैं, जिसके बाद वहां के मौजूद वर्कर्स इसको अंदर ले जाते हैं। जिसके बाद अब अगला स्टेप होता है इन सोयाबीन के दानों की सफाई। इन दानों में धूल, मिट्टी, छोटे पत्थर और दूसरी गंदगियां हो सकती हैं। इन्हें साफ करने के लिए बड़े बड़े क्लीनिंग सिस्टम और मशीनों का इस्तेमाल होता है। क्लीनिंग प्रोसेस के बाद बीज पूरी तरीके से तैयार हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। इसके लिए वर्कर्स इस सोयाबीन को क्रशिंग मशीन में डालते हैं, जो कि इसको काट कर 2 टुकड़ों में अलग कर देती है। जिसके बाद अब वर्कर्स इस सोयाबीन के टुकड़ों को इस बॉयलर मशीन में डालते हैं, जहां पर ये इस खास सॉल्वेंट के साथ अच्छे से उबल जाता है। उबलने के कारण इसके अंदर की इम्प्योरिटीज और बैक्टीरियाज मर जाते हैं। जिसके बाद सोयाबीन को कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस प्रेसिंग मशीन में ले जाता है, जो कि इसको दबा दबा कर पूरा तेल निकाल देती है। जिसके बाद इस तेल से रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। वहीं रिफाइंड ऑयल बनाने की सबसे मेन प्रोसेस होती है रिफाइनिंग। इस प्रोसेस में तेल से गंदगी, फ्री फैटी एसिड्स, गंध और अनचाहे रंग को हटाते हैं। वहीं इस प्रोसेस में इस तेल को इस मशीन के अंदर 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। साथ ही वर्कर्स इसमें कुछ केमिकल्स भी मिलाते हैं, जिसके बाद इसको ठंडा करके फिर से 600 डिग्री तक गर्म करते हैं। जिसके बाद रिफाइंड ऑयल बनकर अब यहाँ पूरी तरीके से तैयार है। इसलिए अब इसको ऑटोमेटेड मशीनों के जरिए अलग अलग साइज की बॉटल्स और पाउचेस में भर देते हैं। साथ ही हर बॉटल पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और दूसरी जरूरी जानकारियां भी लिखे जाते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि रिफाइंड तेल का इस्तेमाल आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि रिफाइनिंग प्रोसेस में तेल को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और इसमें कई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जिससे कि इसके जरूरी पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीर में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकती है। साथ ही रेगुलरली रिफाइंड ऑयल मोटापे को भी बढ़ाती है, क्योंकि इसमें हाई कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट की मात्रा होती है, जो कि शरीर में फैट के रूप में जमा होकर वजन बढ़ाती है। इसके अलावा रिफाइंड तेल का इस्तेमाल इंसुलिन प्रोडक्टिविटी में बाधा डाल सकता है, जिससे कि डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। पाचन तंत्र पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती है। तो अब आपने देख लिया ना कि आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाला गुड़ और तेल कैसे बनता है। पारंपरिक तरीके से बने शुद्ध गुड़ और फैक्ट्री में तैयार किए गए चमकदार गुड़ के बीच का अंतर आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है। वहीं रिफाइंड तेल की पूरी प्रोसेस भी बताती है कि हमें अपनी सेहत के लिए सही विकल्प चुनना बहुत ही जरूरी है। इस जानकारी को जानने के बाद अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप नेचुरल और सेहतमंद चीजों को अपनाना चाहेंगे या फिर प्रोसेस्ड और केमिकल से भरे विकल्पों को चुनेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला है तो उसको लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।